गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात 2-3 दिन से चल रही है व्यक्ति के मूल्य की। व्यक्ति का मूल्य उसके किसी कर्मकांड या और कोई विशेषता उस पर नहीं करना चाहिए। आवरण तो व्यक्ति तरह तरह के बना लेता है और खूब दिखावा भी कर लेता है, परंतु व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करना चाहिए। अध्यात्म एक विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है जो आडंबर, आवरण या किसी दृश्य और अदृश्य हर चीज से परे है। पिछले 2 दिन पहले मैंने बताया था, एक आदमी आध्यात्मिक है, क्रोध करता है, परंतु उसका वही दुर्गुण उसके सारे अध्यात्म को लेकर के बैठ जाता है। कल भी मैं बता रहा था कि इसका दोषारोपण किसी और पर, सरकार पर, परिवार पर, किसी पर नहीं किया जा सकता। सब कुछ का जिम्मेदार ये व्यक्ति ही है। सच्चाई ये है कि कमी की किसी प्रकार भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सूर्य सदा से गर्मी और प्रकाश देता हुआ आ रहा है और उसका केंद्र भी वही है। स्थिति या परिस्थिति बस थोड़ा बहुत अंतर उसके प्रवाह में पड़ जाता है, थोड़ा बहुत अंतर दूरी होने के कारण। परिवर्तन के कारण, और इस परिवर्तन को ही गति कहते हैं। हर जीव की अपनी एक गति है। गति का मतलब परिवर्तन से है। व्यक्ति की अपनी भी गति है। संसार में वो गति करता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए। संसार से अलावा वो अंदर के क्षेत्र में गति करता है अपने आत्मिक उद्धार के लिए, निखार के लिए। तुमसे बताया गया था स्वभाव की गति, अपने आंतरिक स्वभाव की गति बड़ी निराली है। व्यक्ति गिरावट की तरफ तो जाना चाहता है, पर उत्थान की तरफ बड़ी मुश्किल से जाता है। और इस गिरावट को हम पतन कहते हैं।
उत्थान केवल इस बात को किया जाता है कि हर आदमी कौन कितनी अपनी कमियों को मिटा करके अपनी अच्छाइयों को जगा रहा है। मूल स्वरूप में आई हुई कमियां जो उसको स्थायी नहीं रहने देती और नित्य प्रति उसके अंदर परिवर्तन को लाती रहती हैं, व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता के सत्परिणाम और दुष्टता के दुष्परिणामों से और किसी भिन्नता की कल्पना नहीं कर सकता है। ये अटल सत्य है, तथ्य है। सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने स्थान पर आदिम ही बना रहे। परमात्मा भी आपसे यही चाहता है। आपकी कमजोरी, आपकी कमी जो व्यवहार में होती है वो आपको उसी दिशा में लेकर के जाती है, क्योंकि आपकी चेतना पर आपकी कमजोरी हावी हो गई। इसलिए अध्यात्म का मूल्यांकन कर्मकांड से नहीं है, ना अध्यात्म का मूल्यांकन कर्मकांड से नहीं है। तरह तरह के आडंबर, श्रेय कर्म कांड के साथ में आकर के जुड़े हैं, जोड़े नहीं गए हैं, जुड़ गए हैं। अब जरा स्थिति को, परिस्थिति को ठीक से देखें। व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारना चाहता है, अपने में परिवर्तन को लाना चाहता है, तो परिवर्तन बाहर से नहीं अंदर से आएगा। व्यक्ति अंदर से जब तक परिवर्तन नहीं लाएगा, उसके कर्म में दिखावा चलता रहेगा। परिवर्तन तभी आएगा जब अपनी स्थिति में वो सुधार करेगा। विशुद्ध रूप से एक आंतरिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप विचारना और मान्यता उच्च आदर्शों पर अवलंबित हो जाती है। वही स्थिति अध्यात्म में है, जो समर्थ तो है परंतु स्वार्थ के लालचवश हो करके अपने आप को गिराता रहता है। बाह्य परिस्थितियों से व्यक्ति ढोंगी, धर्मध्वजी लोग दूसरों की ठगने में अपने आप को लगाते रहते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। धर्मात्मा आडंबर ओढ़ करके बैठा रहे और उसी प्रदर्शन से भोले भाले लोग प्रभावित होते रहे तो वो ठगते रहेगा। साधु व्यक्ति अपने सभी तरह के लालचों को छोड़ करके अपने कर्म के अंदर सहज स्वाभाविकता को लाता है। बेचारा सरल स्वभाव
वाला व्यक्ति उनके आडंबर को ही साधुता का प्रमाण मान करके अपनी गांठ बांध लेता है। सत्य को देखिए, बदलाव कहां है, उस मूल जड़ को देखिए जिसको सींचने से हमारा उद्धार हो सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि साधारणतया सदग्रस्त व्यक्ति ऐसा कार्यक्रम अपनाते हुए सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन व्यतीत करने के वाले व्यक्ति के प्रति अत्यंत उच्च कोटि की भूमिका में रहते हुए उस संत, ऋषि, महामानव, देवदूत, उसके जीवन से युक्त और नारायण जैसा व्यक्तित्व बनाए रहते हों। कई व्यक्तियों को छोटी सी सरल सी पूजा विधि और उत्कृष्ट भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण महान तपश्चर्या जैसा लाभ जो उसको देती है, और कई कष्ट साध्य योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति वनवासी भी भावनाओं के अभाव में केवल लकीर की फकीर बने रहते हैं और उसी को पीटते रहते हैं। भूसी कूटने की तरह उनके हाथ लगता कुछ नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगता है। कर्मकांड की उपयोगिता तभी तक है जब तक उसके साथ भावना का समुचित प्रयोग ना किया जाए। इसके बिना ये सारा क्रियाकलाप विडंबना बन करके रह जाता है। और जो आज हो भी रहा है, मैं दोबारा से कहता हूं, युग निर्माण कोई छोटा कार्य नहीं है। कारण बड़ा कार्य कैसे हो गया? व्यक्ति अपने में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है। व्यक्ति जिस ढर्रे के जीवन को जी रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहता। सच को देखिए, आज धरती पर गुरुदेव की कृपा से कितना बड़ा गायत्री परिवार है। अगर हर कोई एक आदर्श में अपने आप को बांध ले तो युग परिवर्तन कितना मुश्किल है। मेरी समझ से इससे सरल नहीं है। और मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, प्रभाव आपके बोलने का नहीं, आपके आचरण का होगा। जब आपके आचरण में, स्वभाव में वो स्थिति विराजमान होने लग जाएगी, आपके कर्म से प्रभावित होकर के सभी उसी तरह का कर्म करने लग जाएंगे। आवश्यकता भगवान को बदलने की नहीं, अपने गुणों को बदलने की है।
उसकी तो नित्य नैमित्य जो क्रिया है उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश पैदा होता है, धरती पर आता है तो तुरंत अपनी क्रियाक्रम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये परिवर्तन की बात मैं आपसे कह रहा हूं। गंगा स्थान, देव पूजन, श्रद्धा, बाल मुड़ाना, दान देना, पुण्य करना, व्रत उपवास रखना, जप और तप का सेवन करना, तर्पण करना, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको पुण्य माना गया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। परंतु उन कर्मों के साथ क्या हमारी भावना भी पूर्ण रूप से, प्रचुर रूप से जुड़ी हुई है? हमें इस बात को देखना होगा। हमारे यहां पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु लाचार व्यक्ति उन पर्वों त्योहारों का क्या लाभ ले सकता है और क्या दूसरे को दे सकता है? बड़ा ही सोचने की बात है। युग निर्माण कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। अगर एक व्यक्ति बदलता है तो उसके संपर्क में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो स्वतः अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं। एकांकी व्यक्ति कितना परिवर्तन अपने उसमें व्यवहार में ला सकता है, ये सब आप जानते हैं। परिवर्तन को लाने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है। कर्म के अनुसार अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए जीवन में उस सच्चाई को समझिए जिससे परिवर्तन आएगा। और मुझ में परिवर्तन आया तो मेरे से जुड़े हुए हर प्राणी में परिवर्तन आता चला जाएगा। अब निवेदन करूंगा ध्यान की तरफ चलने के लिए, क्योंकि समय हो रहा है। ध्यान करेंगे। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता
अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। इसी से समर्पण विसर्जन भी आएगा। सविता एक, एकत्व बढ़ेगा। भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, भाव जोड़िए, ऊर्ध्वगमन। अपने भाव जोड़िए। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन।
का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण
विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाद जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़े, मुखमंडल पर फिराए। अब ढूंढना, इसमें जो समझाया गया है उसे ढूंढना प्रवचन में, तभी दोनों का मिलान होगा। करना